ओम नमो नारायण। जय श्री हरि विष्णु। एकादशी का अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की पूजा बहुत भक्ति और समर्पण के साथ की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। सभी एकादशियों में रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्महत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन व्रत रखता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। व्रत और पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर वामन देव को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें और भगवान विष्णु की कथा सुने। साथ ही द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। रमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था। राजा की एक अत्यंत सुंदर चंद्रभागा नाम की कन्या थी। पिता मुचुकुंद ने अपनी बेटी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से करवा दी। शोभन बहुत ही शिथिल था। उसको हर वक्त अन्न की जरूरत होती थी। बिना रोटी खाए उसका पेट नहीं भरता था। शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत भी था। चंद्रभागा के राज्य में सभी रमा एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करते थे, तो दामाद शोभन से भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया। परंतु शोभन इस बात को लेकर काफी परेशान हो गया। इसके बाद अपनी परेशानी को लेकर शोभन पत्नी चंद्रभागा के पास पहुंचा। तब चंद्रभागा ने कहा कि ऐसे में तो आपको राज्य के बाहर जाकर ही खाना मिल पाएगा, क्योंकि पूरे राज्य के लोग इस व्रत के नियम का पालन करते हैं। यही नहीं, आज के दिन यहाँ के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभन को लगा कि यदि पूरे राज्य में ही कोई अन्न नहीं खाता तो भला मैं भी क्यों अन्न ग्रहण करूं। इसलिए उसने भी रमा एकादशी का व्रत रखने का निर्णय ले लिया। हालांकि शोभन का व्रत बहुत कठिनाई से हो पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे रात तो बीत गई, लेकिन सुबह होते ही शोभन की भूख के मारे मौत हो गई। राजा का दामाद होने के कारण उसका राजकीय संस्कार किया गया और अपने पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रह गई और पूरे विधि विधान के साथ उसने व्रत का पारण किया और पिता के यहाँ ही स्थायी रूप से रहने लगी। दूसरी ओर एकादशी के व्रत करने के कारण शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर में पहुँचे। वहाँ सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखकर ही पहचान लिया। वहाँ ब्राह्मणों को देख शोभन भी अपने सिंहासन से उठकर पूछा कि यह सब कैसे हुआ। इसके बाद तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा बेहद खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो गई। इसके बाद वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची, फिर मंदराचल पर्वत पर गई और पति शोभन के पास पहुंच गई। इस तरह एकादशी व्रतों के पुण्य प्रभाव से दोनों का फिर से मिलन हो गया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कहते हैं तभी से मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है वह ब्रह्महत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है। साथ ही उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है।